कल्पना कीजिए, साल 1054 है। आप एक शांत गर्मी की रात में आसमान की ओर देखते हैं। अचानक एक नई चमकदार रोशनी आपकी नजरें पकड़ लेती है। यह रोशनी इतनी तेज है कि यह चांद से भी अधिक चमकदार है और दिन के समय में भी दिखाई देती है। क्या यह कोई दिव्य संकेत है या फिर ब्रह्मांड का कोई रहस्यमय संदेश? यह कोई साधारण तारा नहीं था। यह एक विशाल तारे की धमाकेदार मौत का परिणाम था, एक सुपरनोवा। और यह कोई मामूली सुपरनोवा नहीं था। यह वही घटना थी जिसने क्रैब नेबुला को जन्म दिया, जिसे मेसियर 1 या M1 के नाम से भी जाना जाता है। यह आसमान में सबसे चमकीले सुपरनोवा अवशेषों में से एक है। आपका स्वागत है यूनिवर्स फैक्ट 7 में। आज हम 1054 के सुपरनोवा और क्रैब नेबुला के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आज भी खगोलवादियों को आकर्षित करता है। तो यह क्रैब नेबुला आखिर है क्या? जब कोई विशाल तारा अपने ईंधन को समाप्त कर लेता है तो उसके बाहरी परतें गिरने लगती हैं और अचानक एक विशाल धमाके के साथ यह सुपरनोवा में बदल जाता है। जो कुछ हम आज क्रैब नेबुला के रूप में देखते हैं, वह उस तारे के अंदर से निकली हुई गैस है, जिसमें अधिकतर हाइड्रोजन होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे नेबुला और सुपरनोवा अवशेष दोनों क्यों कहते हैं। दरअसल सुपरनोवा अवशेष एक प्रकार का नेबुला ही होता है और नेबुला उस गैस और धूल के बादलों का समूह होता है जो आसमान में चमकते हैं। क्रैब नेबुला में मुख्यतः गैस ही होती है, लेकिन इसके केंद्र में छिपा हुआ है एक रहस्यमय मर चुके तारे का बचा हुआ कोर, जिसे हम पल्सर के नाम से जानते हैं। पल्सर एक विशेष प्रकार का न्यूट्रॉन तारा होता है, जिसमें एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये तारे बहुत तेजी से घूमते हैं, कभी कभी 1 सेकंड में 100 बार तक, और अपने शक्तिशाली जेट्स के कारण हमें धरती पर चमकते हुए दिखाई देते हैं, जैसे किसी लाइट हाउस की रोशनी हो। क्रैब नेबुला के पल्सर की घूमने की गति 30 बार प्रति सेकंड है और यही वह प्रकाश पैदा करता है जो हम क्रैब नेबुला के केंद्र में देखते हैं। अब क्रैब नेबुला का आकार क्या है? नासा के अनुसार यह लगभग 10 प्रकाश वर्ष के दायरे में फैला हुआ है, जो लगभग 10 ट्रिलियन मील के बराबर है। और यह आज भी बढ़ता जा रहा है। इसकी गैस अंतरिक्ष में 600 मील प्रति सेकंड की गति से फैल रही है। तो यह विस्फोट कब हुआ और इसे कब खोजा गया? जिस तारे ने क्रैब नेबुला का निर्माण किया, उसका 1054 में विस्फोट हुआ था और चीनी खगोलवादियों ने इसे गेस्ट स्टार के रूप में दर्ज किया था। इस सुपरनोवा विस्फोट की चमक इतनी थी कि यह चांद की चमक को भी टक्कर दे रहा था और शुक्र से 6 गुना अधिक चमकदार था। यह 1 महीने तक दिन के समय में भी दिखाई देता रहा। हालांकि यूरोपीय खगोलवादियों ने इस विस्फोट के सैकड़ों साल बाद तक इस नेबुला को नहीं देखा। 1731 में अंग्रेज खगोलवादी जॉन बीविस ने इसे पहली बार दूरबीन से देखा। इसके बाद चार्ल्स मेसियर ने इसे 1758 में अपने प्रसिद्ध मेसियर कैटलॉग में पहले स्थान पर दर्ज किया और 1844 में लॉर्ड रॉस ने इसे क्रैब नेबुला नाम दिया, क्योंकि इसके फिलामेंट्स उन्हें केकड़े की टांगों जैसे दिखे। क्रैब नेबुला उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ समय के लिए वृषभ टॉरस नक्षत्र में देखा जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध के लोगों के लिए इसे देखने का सबसे अच्छा समय जनवरी है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसे गर्मियों के महीनों में देखा जा सकता है। आप इसे दूरबीन से देख सकते हैं। यह धरती से 6500 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन फिर भी इतना चमकीला है, लगभग 8वीं मैग्नीट्यूड। यह आकाश में सबसे चमकीले रेडियो स्रोतों में से एक है और इसके केंद्र में एक बहुत ही चमकदार और ऊर्जावान पल्सर है। यह पल्सर रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक पूरे प्रकाश स्पेक्ट्रम में देखा जाता है। क्रैब नेबुला का यह पल्सर एक शक्तिशाली हवा पैदा करता है, जो फैलते हुए नेबुला से टकराती है और जटिल और सुंदर फिलामेंट्स उत्पन्न करती है, जिन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में देखा जा सकता है। हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है, क्रैब नेबुला ने हमें फिर से चौंका दिया। 2011 में खगोलवादियों ने नेबुला से अचानक तीव्र गामा किरणों के फटने का पता लगाया, अप्रत्याशित और अज्ञात। इसका कारण क्या था? हम अभी भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस प्राचीन विस्फोट में एक और रहस्यमय परत जोड़ता है। इसलिए 1054 की सुपरनोवा के बारे में जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि यह एक खगोलीय घटना मात्र नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चमत्कार था जिसने हमारे ब्रह्मांड की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको इस रहस्यमय और अद्भुत खगोलीय घटना के बारे में जानने में मजा आया, तो यूनिवर्स फैक्ट 7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रह्मांड की और भी अद्भुत कहानियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे।